अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस में फ़ील्ड को, ऑर्डर्ड फील्ड को एंड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को। तो सबसे पहले मैं फ़ील्ड की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। Consider that f is a non-empty set with two binary operations addition and multiplication, then f is called field if following axioms are satisfied। आप सबको पता होगा फील्ड की आसान सी डेफिनेशंस हैं। इसमें हम कुछ एक्सियम्स देखते हैं। अगर वो एक्सियम हमारे पास सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ऐसे सेट को हम फील्ड कहते हैं। और एक्सियम कौन कौन से हैं? कुछ एडिशन के हवाले से हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ। एफ हमारे पास कोई भी सेट है, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एस एफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एफ, यानी कि हमारे पास वो क्या हो, क्लोज्ड हो या क्लोजर लॉ होल्ड करता हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, क्या मतलब है, कमोटेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरी बात कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, क्या मतलब है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हूँ। ठीक। चौथी चीज़, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग टू f सच दैट x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू f। कहता है कि f के तमाम एलिमेंट्स के लिए f के अंदर ज़ीरो मौजूद होना चाहिए, और उस ज़ीरो का क्या फंक्शन है कि उसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और लास्ट वन जो एडिशन की है वो ये है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तमाम एफ़ के अंदर तमाम एलिमेंट्स के लिए उसके माइनस भी एग्जिस्ट करने चाहिए कि उनको हम ऐड करें, जवाब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसे हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली सेम प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि हमारे पास फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ, इन दोनों का प्रोडक्ट एफ में होना चाहिए, क्लोजर लॉ। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, कमोटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू एफ सच दैट एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स। इसका क्या मतलब है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। हमारे पास फोर्थ है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू एफ सच दैट एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स। क्या मतलब है कि एक्स के अंदर, एफ़ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास एफ़ के पास वन भी होना चाहिए। और किस तरह का कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क ना पड़े, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली एफ़ के तमाम एलिमेंट्स के लिए वन ओवर एक्स होना चाहिए। ठीक है, कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर वन है, मतलब क्या है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये तो पांच प्रॉपर्टीज़ हो गई आपके पास किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद एक कह दें या दो कह दें, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ, एक्स प्लस वाई इंटू जी इज इक्वल टू एक्स जी प्लस वाई जी। सिमिलरली एक्स इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास फील्ड के लिए 11 प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है, 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की, और एक जो है हमारे पास किसकी हो, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी हो। तो अगर मैं इसे सिंपल एक लाइन में अगर फील्ड को बयान करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ये अबिलियन हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और तीसरी बात अगर मैं कह दूं कि क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। तो अगर शॉर्ट टर्म्स में आप किसी को बताना चाहते हैं कि फील्ड क्या है तो आप उसे ये बताएं कि ये ऐसा सेट है जो अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो
अब हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं फील्ड की। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी आपने गौर करना है, इसके ऊपर तवज्जो करनी है। आर माइनस ज़ीरो, क्यू माइनस ज़ीरो, सी माइनस ज़ीरो, ये सारे क्या हैं आपके पास फील्ड हैं। अब माइनस ज़ीरो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग को पता है ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसका कोई इन्वर्स नहीं होता, इसलिए इन तमाम सेट जो हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें से ज़ीरो जब निकालेंगे तभी ये हमारे पास क्या बनेंगे, फील्ड बनेंगे। और वैसे भी हमने पहले भी सेट को नॉन एम्प्टी कहा था, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑन अ सेट ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑन सेट को जब हम समझेंगे तो उसके बाद ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड को। तो ऑर्डर ऑन अ सेट क्या है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। एन ऑर्डर ऑन अ सेट इज़ अ रिलेशन, ये कैसे रिलेशन है, विद फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ को अगर वो सेट होल्ड करता है तो वो ऑर्डर सेट है, सिंपल सी बात है। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, एस जो सेट है उसके अंदर एक्स वाई दो उसके एलिमेंट हैं, देन ओनली एंड वन एंड ओनली वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब वो कहता है कि अगर किसी सेट के भी दो एलिमेंट्स होते हैं, अगर उन तीनों में से कोई एक भी उसमें के अंदर ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ एक ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ एक ट्रू होनी चाहिए। तो क्या है जी, पहली एक्स या तो एक्स वाई से छोटा हो या उसके बराबर हो, या वाई छोटा एक्स से, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्स छोटा वाई से या उसके बराबर या उससे बड़ा हो। इनमें से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, और ये बड़ी मशहूर सी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक, यानी कि ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास एक्स वाई जी तीन एलिमेंट्स हैं एस के, और हमारे पास एक्स लेस देन है वाई के, एक्स क्या है लेस देन है वाई के, और वाई लेस देन है जी के, तो हमारे पास एक्स लेस देन होगा जी के। तो ये भी हमारे पास एक बड़ी वेल नोन प्रॉपर्टी है जिसे हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई सेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर सेट है, ठीक है। अ सेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर सेट इफ़ एन ऑर्डर इज़ डिफाइन ऑन इट, अगर वो कहता है कि ऐसे सेट को ऑर्डर सेट कहेंगे कि उसके ऊपर ऑर्डर डिफाइन होता है, मतलब दो प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई करता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंड ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने देखना है ऑर्डर फील्ड हमारे पास क्या होता है। ऑर्डर फील्ड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ फील्ड एफ इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर्ड फील्ड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अब तीन कंडीशन इसने बताएं कि अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपके पास वो जो फील्ड है वो क्या होगी, ऑर्डर्ड फील्ड होगी। सबसे पहली कंडीशन उसमें देखें, एफ इज़ एन ऑर्डर सेट, चूँकि आपको पता है फील्ड जो एक सेट होता है तो उसको क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेट होना। ये तो नाम से ही जाहिर है कि ऑर्डर फील्ड के लिए उसको ऑर्डर सेट होना ज़रूरी है। दूसरी बात, इफ़ एफ इज़ अ फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स लेस देन वाई, देन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू एफ एक्स प्लस जी लेस देन वाई प्लस जी। तो वो कहते हैं कि अगर एक्स वाई से लेस देन है और आपके पास उस फील्ड के अंदर एक सेट एक एलिमेंट और जी पड़ा है, तो एक्स प्लस जी यानी कि उस एलिमेंट को दोनों साइड से आप जमा करें तो इस इक्वालिटी के ऊपर, सॉरी इन इक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। और इसके अंदर तीसरी कंडीशन है, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई सॉरी इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो वाई ग्रेटर देन ज़ीरो देन एक्स वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव लें वाई भी पॉजिटिव लें तो हमारे पास एक्स वाई क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात भी आप नोट कर लें कि ये तो हमें पता है कि अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो एक्स वाई पॉजिटिव होगा। ये चीज़ लिखने की फिर क्या ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए थी, हमें पता है कि अगर
एक्स लेस देन ज़ीरो, वाई लेस देन ज़ीरो, फिर भी हमारे पास एक्स वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये लिखने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इसके एक्स वाई ग्रेटर देन ज़ीरो के दो केसेस हैं। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे शो करना था कि हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए हमने साथ में लिख दिया है। अब ऑर्डर्ड फील्ड की एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास क्या ऑर्डर्ड फील्ड है। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्डर फील्ड है। अब एक और सेट है आपके पास सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ऑर्डर्ड। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर फील्ड नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है ये? इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनमें लेस देन एंड ग्रेटर देन ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। यानी कि आप कभी भी कंपेयर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं कर सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। उसकी वजह क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स और पॉइंट्स, ये हमारे पास क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। इनकी डायरेक्शन तो हो डायमेंशन लेस पॉइंट होते हैं और कभी भी हम पॉइंट्स को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। तो इसलिए सी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्डर फील्ड नहीं है। क्यू भी ऑर्डर फील्ड है और आर भी ऑर्डर फील्ड है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसको हमने कंप्लीट करना था, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी फील्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब होगी। तो पहली कंडीशन फील्ड होना लाजमी, ठीक। दूसरी कंडीशन ऑर्डर्ड फील्ड भी हो। अब कंप्लीट के लिए क्या है, यानी कि जिसे हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड अबव, रियल नंबर्स का हर नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि बाउंडेड अबव हो हैज़ अ सुप्रीमम इन आर, तो उसको सुप्रीमम होना चाहिए उसी सेट के अंदर, ठीक। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो फिर उसका सुप्रीमम भी उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब सिमिलर कंडीशंस है आपके पास, इसको यानी कि हम इन्फीमम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड, वो अबव था, ये क्या होगा? बाउंडेड बिलो हैज इन्फीमम इन आर, यानी कि ये भी सेटिस्फाई अगर करता है तो लाजमी नहीं है कि सुपरमम वाली करे, यानी कि ये आर है। ये भी हो सकता है कि अगर वो बाउंडेड अबाव है तो उसका सुप्रीमम होना चाहिए उसी सेट के अंदर, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम उसी सेट के अंदर होना चाहिए। अब हमें पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है। ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। इसी तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और जब हम इसे डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर हमें पता भी चलेगा कि रियल नंबर क्यों हमारे पास कंप्लीट है। तो इसके लिए जो है मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रेशनल नंबर्स। अच्छा,
देखिए हमने कंप्लीट ऑर्डर के लिए 3 कंडीशनें पढ़ी कि फील्ड होना चाहिए, दूसरी बात हमने ये देखी कि ऑर्डर्ड होनी चाहिए, ऑर्डर्ड फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ भी आते हैं। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर जो है वो फील्ड भी है, ऑर्डर्ड फील्ड भी है। अब साफ ज़ाहिर है प्रॉब्लम हमारा बन गया तीसरी प्रॉपर्टी में, और तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि हर नॉन एम्प्टी सबसेट में जो है अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसका सुपरमम होना चाहिए, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम होना चाहिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी में गड़बड़ है। अब ज़रा हम एक सेट लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई तीसरी प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर्स होल्ड नहीं करते। तो सेट एक हम ऐसे लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 2, और बाद बुक्स वाले इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, पी क्यू ग्रेटर देन 0 लिखते हैं या इसके ऊपर प्लस डाल दें, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, एक हमने सेट ले लिया एक्स, और अब यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये, या मैं इसको लिख सकता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये बाउंडेड अबव है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बाउंडेड अबव तो है। क्यों, हमें इस सेट की जो है एक ऐसा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हमने लिया है जिसका हमें पता है कि जिसकी अपर बाउंड क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 से छोटे हैं, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 2 जो है इसकी अपर बाउंड है, स्क्वायर रूट 2 इज एन अपर बाउंड। अब जो पॉइंट है वो आपने समझना है। अब यहाँ तक भी चलें, हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड अबव, बाउंडेड अपर बाउंड है तो ये बाउंडेड अबव है, यानी कि यहाँ तक कंडीशन पूरी हो गई। अब अगली रह गई है कि हैज़ अ सुपरमम इन आर। देखिए इसका जो सुपरमम है वो फिर क्या होगा, सुपरमम हमारे पास होता था लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ये हमारे पास क्या होता है, सुपरमम होता है। तो लीस्ट अपर बाउंड तो इसमें अंडर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है। अब क्या ये सुपरमम जो है ये सेट क्यू के अंदर लाई करता है, ठीक है। पॉइंट ये वाला समझना है कि उसने कहा है कि अगर वो सुपरमम रखता है तो वो उस सेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो सुपरमम है वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। क्या स्क्वायर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 जो है ये रैशनल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट 2 क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आके वो थर्ड प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। वो कहती थी कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास जो बाउंडेड अबव है तो उसका जो सुपरमम होना चाहिए वो उसी सेट में होना चाहिए, लेकिन इसका सुपरमम इसी सेट के अंदर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला Q इज़ नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। हाँ, अब यहाँ पे एक बात जो मैंने आपको पहले भी कही थी, अगर यहाँ पे होता सेट ऑफ रियल नंबर्स तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर अगर यहाँ पे होता तो हमारे पास रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होती, ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।